कक्षा 9 गद्य 18 अंधेरी नगरी, जिसके बारे में विद्यार्थिनी बहनें मैंने आपको एक लिंक भी भेजी थी और स्कूल में से हमने पढ़ाई भी की थी। मगर आज एक बार फिर से अंधेरी नगरी को देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित इस एकांकी में कितने पात्र हैं वो पहले मैं आपको बता दूं। पात्र परिचय में महंत है, उनके दो शिष्य हैं नारायण दास और गोवर्धन दास। फिर चौपट राजा है, अंधेरी नगरी का राजा है। इसके बाद कुंजड़ी है, हलवाई, फरियादी, कल्लू बनिया, कारीगर, चूने वाला, बिस्ती, कसाई, गडरिया, कोतवाल, सिपाही आदि है। इस एकांकी में कुल 3 दृश्य हैं। पहले दृश्य का सारांश आपको बता दूं, फिर पढ़ाई करते हैं। पहले दृश्य में नगर के दरवाजे पर एक महंत और उनके 2 शिष्य खड़े हैं। महंत कहते हैं कि भूख लगी है, तो गोवर्धन दास को नगर में भिक्षा पाने के लिए भेजते हैं। गोवर्धन दास नगर में पहुंचता है तो इस नगर में सारी चीज़ें टके सेर मिलती है। ये देखकर उसे आश्चर्य होता है। फिर मिठाइयाँ लेकर जब वापस लौटता है तो अपने गुरु से बात करता है कि गुरु, इस नगर में तो सारी चीज़ें एक समान भाव से बिकती है। अंधेरी नगरी, चौपट राजा ऐसा नगर है, यहाँ रहने का मज़ा आएगा। गुरु ने उसको मना किया कि ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए, वरना कभी भी हम पर मुसीबत आ सकती है, क्योंकि राजा का जो शासन है वो अयोग्य है और अयोग्य शासन में रहना उचित नहीं है। मगर गोवर्धन दास नहीं मानता, तो गुरु उसे उपदेश देकर निकलते हैं कि जब भी कभी मेरी ज़रूरत पड़े तो याद करना, मैं आ जाऊंगा। और वो नारायण दास के साथ आगे बढ़ जाते हैं। दूसरा दृश्य है, उसमें एक फरियादी ने राजा से फरियाद की थी कि कल्लू बनिए की दीवार गिर पड़ी और उसके नीचे मेरी बकरी दबकर मर गई है। राजा ने कल्लू बनिए को बुलाया। कल्लू बनिए की बात सुनकर उसको रिहा कर दिया। फिर कारीगर को बुलाया गया, चूने वाले को बुलाया गया, बिस्ती को बुलाया गया, कसाई को बुलाया गया। इन सब की बात सुनकर राजा इनको छोड़ देता है और अंत में कोतवाल को बुलाया जाता है। कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने के लिए कहा जाता है, मगर कोतवाल दुबला पतला था, फांसी का फंदा उसके गले में ठीक से नहीं बैठा। तो राजा ने आदेश दिया कि ऐसे मोटे गले वाले को पकड़ कर लाओ जिसके गले में फांसी का फंदा आ जाए। ये दूसरा दृश्य था। तो दूसरे दृश्य के अंत में सिपाही गोवर्धन दास को पकड़ कर ले जाते हैं। गोवर्धन दास चिंतित है। तीसरे दृश्य में बताया गया है कि गोवर्धन दास अपने गुरु को पुकारता है। गुरु जी ने कहा था कि हमें यहाँ नहीं रहना चाहिए, इस बात का अफसोस मुझे आज हो रहा है। वह गुरु जी को सच्चे मन से पुकारता है। गुरु जी उपस्थित हो जाते हैं। गुरु जी एक युक्ति निकालते हैं जिसमें फांसी पर चढ़ने के लिए खुद तैयार हो जाते हैं। सिपाही भी अचरज में पड़ जाते हैं कि ये माजरा क्या है आखिर। इतने में वहाँ राजा आते हैं। राजा ने सिपाहियों से पूछा तो सिपाहियों ने कहा कि गुरु और शिष्य दोनों फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। राजा ने महंत से पूछा कि क्यों भाई, तुम इतने उतावले क्यों हो फांसी पर चढ़ने के लिए। तो महंत ने कहा कि राजा, आज का दिन ऐसा सौभाग्यशाली दिन है और आज की एक क्षण इतनी शुभ घड़ी है ये कि इस घड़ी में, इस समय में जो भी मरा वो सीधा स्वर्ग पाएगा, मतलब स्वर्ग में जाएगा। यह बात सुनकर राजा को स्वर्ग में जाने की इच्छा होती है। राजा कहते हैं कि मेरे होते हुए भला तुम स्वर्ग जा सकते हो? चलो, कोई नहीं जाएगा, इन दोनों को छोड़ दो और मुझे फांसी पर चढ़ा दो। तो इस प्रकार राजा को फांसी लगाई जाती है।
तो देखिए कि किसकी बकरी है, कैसे मरी है, फांसी किसको दी जाने वाली थी और फांसी पर कौन लटक गया। ऐसे अज्ञान से भरे हुए नगर में रहने से बेहतर है उस नगर को छोड़ देना। और यही बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, एक बार फिर से समझाता हूँ। और बारी बारी से हम इन दृश्यों की पढ़ाई करते हैं। ये वीडियो मैं आपको भेजने वाला हूँ, आप ध्यान से इस वीडियो को सुनिएगा ताकि अच्छी तरह से आप प्रश्नों के उत्तर लिख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं। पहला दृश्य स्थान है शहर से बाहर, सड़क, महंत और दो चेले बातें कर रहे हैं। महंत ने कहा, बच्चा नारायण दास, यह नगर तो बड़ा दूर से बड़ा सुंदर दिखाई देता है। देख, कुछ भिक्षा में मिले तो भगवान को भोग लगे, और क्या। नारायण दास ने कहा, गुरुजी महाराज, नगर तो बहुत ही सुंदर है, पर भिक्षा भी सुंदर मिले तब ना, तो बड़ा आनंद आ जाए। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन, तू पश्चिम की ओर जा और नारायण पूर्व की ओर जाएगा। गोवर्धन दास जाता है। पहले वह कुंजड़ी के पास जाता है और कहता है, क्यों बाजी, क्या भाव है। कुंजड़ी ने कहा, बाबा जी, टके सिर। गोवर्धन कहते हैं, सब बाजी टके सिर, वाह वाह, बड़ा आनंद है, यहाँ सभी चीज़ें टके सिर हैं। फिर वो आगे बढ़ता है, हलवाई के पास जाकर कहता है, क्यों भाई, मिठाई क्या भाव है। तो हलवाई भी कहता है, टके सिर। गोवर्धन, वाह वाह, बड़ा आनंद है, सब टके सिर। टके सिर क्यों बच्चा, तो इस नगरी का नाम क्या है। हलवाई ने कहा, अंधेरी नगरी। वाह वाह, क्या नाम दिया है, अंधेरी नगरी। गोवर्धन दास ने कहा, और राजा का नाम क्या है। तो हलवाई ने कहा, चौपट राजा। गोवर्धन दास आनंद में आ गया, वाह वाह, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके शेर बाजी, टके शेर खाजा। हलवाई, तो बाबा जी कुछ लेना हो तो ले ले। गोवर्धन दास ने कहा, बच्चा, भिक्षा मांगकर 7 पैसे लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई दे दे। महंत और नारायण दास एक ओर से आते हैं और दूसरी ओर से गोवर्धन दास आता है। महंत ने कहा, बच्चा गोवर्धन, क्या भिक्षा लाया। गठरी तो मालूम पड़ती, गठरी बहुत भारी मालूम पड़ती है। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी महाराज, 7 पैसे भिख में मिले थे, उसी से 3.5 सेर मिठाई मोल ली। महंत, बच्चा, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज़ें टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात पर विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका राजा कौन है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता है। गोवर्धन दास ने कहा, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सेर भाजी, टके सेर खाजा। तो महंत कहने लगे, ऐसे नगरी में रहना उचित नहीं है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा मिलता हूँ। मैं तो इस नगर में अब एक क्षण भी नहीं रहूँगा। गोवर्धन दास ने कहा, गुरुजी, मैं तो इस नगर को छोड़कर नहीं जाऊँगा, और जगह दिन भर मांगो तो भी पेट नहीं भरता, मैं तो यही रहूँगा। महंत ने कहा, देख, मेरी बात मान ले, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कहे जाता हूँ कि कभी संकट पड़े तो याद करना। यह कहते हुए महंत चले जाते हैं। उसके बाद दूसरा दृश्य शुरू होता है। राजा, मंत्री और नौकर लोग यथास्थान पर बैठे हैं। पर्दे के पीछे से दुहाई, दुहाई है, दुहाई शब्द आता है। राजा, कौन चिल्लाता है, उसे बुलाओ। 2 नौकर एक फरियादी को लाते हैं। फरियादी, दुहाई महाराज, दुहाई। राजा ने कहा, बोलो क्या हुआ। फरियादी ने कहा, दुहाई महाराज, दुहाई। फरियादी कहने लगा, महाराज, कल्लू बनियों की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई, न्याय हो। राजा ने कहा, कल्लू को पकड़ कर ले आओ। नौकर लोग बाहर जाते हैं और कल्लू बनिया को पकड़ कर ले आते हैं। राजा ने कहा, क्यों रे बनिए, इसकी बकरी दबकर मर गई। कल्लू बनिया, महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी।
राजा ने कहा अच्छा कल्लू को छोड़ दो, कारीगर को पकड़ लाओ। कल्लू को छोड़ दिया जाता है और कारीगर को बुलाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे कारीगर, इसकी बकरी कैसे मर गई? तो कारीगर ने कहा महाराज चूने वाले ने चूना ऐसा खराब बनाया कि दीवार गिर पड़ी। राजा अच्छा उस चूने वाले को बुलाओ। कारीगर को निकाला जाता है और चूने वाले को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे चूने वाले, इसकी बकरी कैसे मर गई? चूने वाले ने कहा महाराज बिस्ती ने चूने में पानी ज़्यादा डाल दिया, इसी से चूना कमज़ोर हो गया। राजा ने कहा तो बिस्ती को पकड़ो। बिस्ती को लाया जाता है। क्यों रे बिस्ती, इतना पानी क्यों डाल दिया कि दीवार गिर पड़ी और बकरी दब कर मर गई? बिस्ती ने कहा महाराज गुलाम का कोई कसूर नहीं है, कसाई ने मशक इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज़्यादा आ गया। राजा अच्छा बिस्ती को निकालो, कसाई को ले आओ। नौकर बिस्ती को निकालते हैं और कसाई को लाते हैं। राजा ने कहा क्यों रे कसाई, तूने ऐसी मशक क्यों बनाई? कसाई ने कहा महाराज गडरिये ने टके की ऐसी बड़ी भेड़ मेरे हाथ बेची कि मशक बड़ी बन गई। राजा अच्छा कसाई को निकालो, गडरिये को लाओ। कसाई को निकाल दिया जाता है, गडरिया लाया जाता है। राजा ने कहा क्यों रे गडरिये, ऐसी बड़ी भेड़ क्यों बेची? तो वह कहने लगा महाराज उधर से कोतवाल की सवारी आई, भीड़ भाड़ के कारण मैंने छोटी बड़ी भेड़ का ख्याल ही नहीं किया, मेरा कुछ कसूर नहीं है। इसको निकालो, कोतवाल को पकड़ कर लाओ। कोतवाल को पकड़ कर लाया जाता है। क्यों रे कोतवाल, तूने सवारी धूमधाम से क्यों निकाली कि गडरिये ने घबरा कर बड़ी भीड़ बेच दी? कोतवाल ने कहा महाराज मैंने कोई कसूर नहीं किया। राजा ने कहा कुछ नहीं, ले जाओ कोतवाल को, अभी फांसी दे दो। सभी कोतवाल को पकड़ कर ले जाते हैं। तीसरा दृश्य शुरू होता है। गोवर्धन दास बैठा मिठाई खा रहा है और वहाँ पर